हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आ रहा है ये मैं पेपर के कटिंग से लेकर के आ रहा हूँ, जो कि यूपी वाले छात्रों के लिए, यूपी के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज आया है और इसी न्यूज के माध्यम से मैं आपको एक एक चीजों को बताने वाला हूँ। जी हाँ साथियों, ये क्या है? ये जो न्यूज आया है ये प्रयागराज से आया है। कहां से आया है साथियों? ये जो न्यूज आया है प्रयागराज से आया है। कह रहा है फैसला हो गया। अब आप भी कहेंगे कि किसका फैसला हो गया? कोई केस चल रहा था क्या? कोई मामला चल रहा था क्या कि उसका फैसला हो गया? तो जी हाँ साथियों, ये किसी केस से और किसी मामले से कम नहीं है। कह रहा है फैसला, सभी शिक्षकों के चयन को होगा एक आयोग। क्या होगा साथियों? एक आयोग बन गया, जिसकी हमें वर्षों से डिमांड थी। जो इसके लिए हमारे युवा छात्र जो थे, जो हमारे टीचर वाले छात्र थे, वो परेशान थे। उनके लिए क्या बन गया? एक ही अब आयोग बन गया। अब यहां पर देखिए साथियों, ये वाला कॉलम को आप देखिए, और इसी कॉलम को मैं आपको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले लेकर जाऊंगा। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं जिससे कि आपको ये चीजें दिखे। यहां पे दे रहा है, क्या कह रहा है? 12 सदस्यों व एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है। 12 सदस्यों की और एक अध्यक्ष की यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे नियुक्ति होगी। दूसरा कह रहा है यहाँ पे 0 और 3 कह रहा है 3 साल के लिए पद धारण कर सकेंगे सदस्य। जो सदस्य होंगे वो 3 साल के लिए अपने पद पे क्या कर सकते हैं? अपने पद पर 3 साल के लिए बने रह सकते हैं। और ये हमारे लिए, हमारे शिक्षा जगत के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। और इसी नोटिस को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए, कैबिनेट की बैठक हो रही थी साथियों, और उसी कैबिनेट के बैठक में क्या किया गया? इसको निर्णय को लिया गया। देखिए, कह रहा है लखनऊ विशेष संवाददाता, यूपी में बेसिक शिक्षक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा कॉलेजों के शिक्षकों का चयन अलग अलग संस्थाओं के जरिए नहीं होगा। जो अलग अलग शिक्षा संस्था के द्वारा चयन होता था, अब वो नहीं होगा। और उसके लिए अब क्या बना दिया गया? अब एक आयोग बना दिया गया, और उसी एक आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा? चयन किया जाएगा। अब इन सब के चयन के लिए अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। इसके लिए विधानमंडल ने मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 लगा दिया। इसके लिए विधेयक ला दिया गया, बिल ला दिया गया। साथ ही साथ कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी गई है। कर संबंधित विधेयकों के मसौदे का भी को भी मंजूरी दे दी गई है। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। ये जो मुख्यालय बनेगा साथियों, ये प्रयागराज में ही मुख्यालय बनेगा। कहीं इधर उधर, कहीं लखनऊ, कहीं गोरखपुर, कहीं बनारस नहीं जाएगा। ये जो मुख्यालय बनेगा कहां पे बनेगा? ये प्रयागराज में ही अपने बनेगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रयागराज में होगा। कर इसमें राज्य सरकार द्वारा 12 सदस्यों एवं एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। 12 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष इसमें होंगे, जो कि 3 सालों के लिए रहेंगे। जो कि आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया कितने दिनों के लिए रहेंगे, तो 3 सालों के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। कर अध्यक्ष व सदस्य 3 साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक क्या करेंगे? अपने पद पर वो बने रह सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। हर एक पहलू पे आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। जो शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है, इसमें अध्यक्ष कितने होने चाहिए, अध्यक्ष का कार्यकाल क्या हो सकता है, सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अभी पीईटी का आपका भी डेट आ गया है। 1 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक आपका डेट दे दिया गया है। मींस कि 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक का आपका डेट दे दिया गया है कि पीईटी का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके लिए भी ये क्या हो सकता है? आपके लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ इसमें जो भी हो सकता था साथियों, सभी चीजों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने का काम किया। अब देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रमुख 5 निर्णय लिए गए। अब क्या क्या निर्णय लिए गए साथियों? प्रमुख 5 अगर हम निर्णयों की बात कर रहे हैं तो कह रहा है आयोग को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 165 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संस्था लगेगा। मींस की सौर ऊर्जा लगेगा। साथ ही साथ कर रहा है जल पर्यटन व शारीरिक 5 प्रमुख निर्णय लिए गए। जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 5 प्रकार के निर्णय लिए गए थे, और ये आपके शिक्षा सेवा से अभी संबंधित नहीं है। क्या क्या हुआ था? यूपी में 5G सेवा सस्ती करने की बात की जा रही है। कर रहा है अपने के नाम पर, मींस की अपनों के नाम पर 5000 के स्टाम्प पर रजिस्ट्री कर सकते हैं। मींस की जो रजिस्ट्री का फीस लगता था, ई स्टाम्प लगता था, उसमें क्या कर दिया गया? उसमें कमी कर दिया गया, उसके दाम को हटा दिया गया। कर 6 मंजिली सहित 9 स्थल हेरिटेज पर्यटन को
पर्यटन इकोनॉमी बनेगा। तो ये सारे न्यूज आए हैं और उसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कहा जाएगा तो साथियों ये फैसला वाला हम लोगों का न्यूज है, जिसमें क्या बताया जा रहा है, सभी शिक्षकों के लिए चयन आयोग अब एक ही होगा, एक ही चयन आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन आया है। तो साथियों इससे कितने लोगों को फायदा होगा ये भी देखिए, कह रहा है कि नए आयोग के गठन से 14 लाख, कितने की बात कर रहा है, 1 2 2 4 10 हजार की बात नहीं कर रहा है, 2-4 लाख की बात नहीं कर रहा है, पूरे 14 लाख की बात कर रहा है। कह रहा है एक आयोग, नए आयोग के गठन से 14 लाख अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा है, 14 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ कह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017, टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है आवेदन प्रक्रिया। इतने लोगों का तो आवेदन प्रक्रिया ही पूरा कर दिया गया है। और कब कर दिया गया, तो 2022 में ही इस टाइप का आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। अभ्यर्थियों का दावा 1.7 लाख पद खाली है। किसका दावा है साथियों, तो ये अभ्यर्थियों का दावा है कि 1,75,000 पद तो वैसे ही खाली है। अब इसको हम देखेंगे, कह रहा है प्रयागराज से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। आप लोगों को यह बात पहले ही मैंने बता दिया, पहले ही स्लाइड में। साथ ही साथ कह रहा है 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। नए आयोग के गठन के इंतजार में कह रहा है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और विद्यालयों को शिक्षकों के 5000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया साल भर में अटकी हुई है। साल भर से भर्ती प्रक्रिया ही हमारा क्या हुआ है, पूरा अटक गया था, पूरा भर्ती प्रक्रिया ही ध्वस्त हो गया था। सबको अलग अलग जगहों से सब किया जा रहा था। देखिए कह रहा है अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद पर भी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरा करा लिया गया था। साथ ही साथ कह रहा है आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूरा हो चुका है और सदस्यों के लिए भी 6 में से 4 पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं जब सदस्य का ही पद खाली है और अध्यक्ष रिटायर होने वाले, तो उस भर्ती को कराएगा कौन, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, कौन लाइबल पर्सन है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 लाख जो ये अभ्यर्थी हमारे थे, जो हमारे भाई बहन इधर उधर भटक रहे थे, उनको क्या मिल गया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज था और इस इंपॉर्टेंट न्यूज को मैंने आपके सामने रखने का काम किया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये देखिए आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। कह रहा है पीईटी 2023 के लिए, क्या कह रहा है, पीईटी 2023 के लिए आवेदन के लिए 30 अगस्त, कब, 30 अगस्त अंतिम तिथि रखा गया है। तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी का एग्जामिनेशन कराया जाता है, किसके लिए, यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्जामिनेशन, जो भी फॉर्म आता है, किसका, यूपी ट्रिपल एससी का जो भी फॉर्म आता है साथियों, अब अगर आप पीईटी परीक्षा पास हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था और इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं पीईटी का जो आप फॉर्म फिल करेंगे वो कब से करेंगे, 1 अगस्त से करेंगे। कब से करेंगे साथियों, 1 अगस्त से लेकर के 31 मींस की 30 अगस्त आपका लास्ट डेट यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा 30 दिन आपको दिया जा रहा है पीईटी का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के लिए और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव न्यूज है। तो साथियों ये सभी के सभी न्यूज को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का, एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने